सवेरों का मेरे तू सूरज लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया। दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया। चिल्ला क्यों रही हो तुम? क्योंकि आप भी चिल्ला रहे थे। मैंने तो एक बार चिल्लाया। एक से पहले दो। तुम्हें पता है तुम मेरे कितने पास थी? हम नहीं, आप हमारे पास आए थे। तुम्हें कैसे पता? तुम तो सो रही थी ना। नहीं तो आपको कैसे पता? आप भी तो सो रहे थे। कौन किसके पास आया, कैसे पता चला आपको? अरे तुम मेरे इतने करीब थी कि मैं... तुमने मेरे बटन खोल दिए। हे भाग्य बिहारी जी, मोहन जी, आपका संदूक ना आपके पास सलामत है। हाँ। से एक बात बताइए, आप ऐसे क्यों नाटक करे जैसे कि आप वो गुनगुन के वो फिल्म के हीरो हैं? तो हीरो से कम है क्या? ये तरफ का चुबड़ा देखो कैसा लग रहा है ना? और इस तरफ से धार देखो ये। और सामने से तो क्या ही बताए, लोग तो फ्लैट ही हो जाते हैं। दिखाया क्या तुम्हें? और जाओगे तुम। ये देखो, अब बता। आज हुआ है ना, वो पहले भी हो चुका है। मोहन और तुलसी के बीच। लेकिन जो भी आज हुआ है वो दोबारा नहीं होने दूंगी। राधा और मोहन की लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म कर दूंगी मैं। हेलो निखिल, आज पियोन को छुट्टी दे दो। आज उसका काम कोई और करेगा। ओके मैम। गुड। राधा, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम इस घर में जो जो गलतियां कर रही हो ना, उसकी सजा मैं तुम्हें ऑफिस में दूंगी। सालों की तांत्रिक विद्या का फल आज मिला। आज अगर तुलसी, दामिनी, कावेरी हमारा चेहरा देख लेती तो हमारा सालों से छुपाया हुआ राज खुल जाता। दोहरी जिंदगी जीने का मजा ही कुछ और है। एक तरफ हम गुरुमा बनकर दामिनी और कावेरी की दोस्त है और दूसरी तरफ काला कोट पहन के उनके दुश्मन। किसी को पता नहीं हम कौन हैं, और जब पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। उसके बाद तो राधा और मोहन भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे।
मोहन जी, अब ठीक लग रहा है ना? अब चलते हैं। एक सेकंड, ये नागिन जैसी लठों को क्यों संभाल कर रखा है तुमने? वो बचपन से हमारी दादी ने हमें ऐसे ही बाल कटवाए थे। बचपन में नागिन डांस करती थी क्या? नहीं, तो फिर? पसंद थे तो मान ली दादी की बात। इन्हें देखकर एक चीज याद आती है, पता है क्या? वाहियात। आ गया। मोहन जी, हम ठीक तो लग रहे हैं ना ऐसे? बहुत अच्छी लग रही हो। अरे पिछले जन्म में रॉकस्टार था मैं। हाँ, स्टाइल के बारे में मुझसे पूछो तुम। ठीक है, चूड़ा पता है मुझे। अच्छा, अभी तक क्यों है? अभी तक मतलब पिछले 1.5 महीनों से तुम ये चूड़ा पहनकर घूम रही हो, बस ना? नहीं नहीं मोहन जी, इसको रहने दीजिए मोहन जी। अब तो क्या ऑफिस में आके छन छन करना है तुम्हें? ऐसे ही इतनी सी हो तुम। आज हमारा पियोन छुट्टी पर है, तो राधा हम सबके लिए चाय तो बना ही सकती है। I mean, हम सब यहाँ पे इतना काम कर रहे हैं तो राधा इतना तो कर ही लेगी। क्यों राधा? यूँ मैंने अभी दामिनी को किसी निखिल से बात करते हुए सुना है। वो निखिल से बोल रही थी कि प्यून को छुट्टी दे दे। उन्हें जो कुछ भी करना है करने दीजिए, हम भी डर कर बैठने वालों में से थोड़ी। ठीक है, हम अभी जाकर सबके लिए बढ़िया सी चाय कॉफी बनाकर लाते हैं। रुको राधा, इतनी भी क्या जल्दी है? वो क्या है कि यहाँ पर सब ना अपनी अपनी तरह की, अपनी अपनी पसंद की चाय या कॉफी प्रेफर करते हैं। तो हम सबसे पूछ लेते हैं। राधा, यहाँ पे हम सब बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, इस सब टाइम वेस्ट नहीं कर सकते है ना? तो फिर हम कैसे? वो तुम्हारी प्रॉब्लम है राधा, तुम फिगर आउट कर लो। वैसे भी बहुत आसान सा टास्क दिया है मैंने तुम्हें। हाँ, बस एक बात जरूर याद रखना, अगर चाय या कॉफी सही वाली नहीं मिले ना तो काम का मूड ही खराब हो जाता है। तो अगर तुम हमें हमारी मनपसंद की चाय या कॉफी ना दे पाओ तो तुम हमारा काम खराब करोगे। और अगर तुम इस टास्क में फेल हो गई ना तो तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट भी मिलेगी। ठीक है, कि मेरी पत्नी कहलाने का हक सिर्फ उसी का हुआ। क्या
क्या मैं दामिनी से उसका हक छीन रहा हूं? हे भाग्य बिहारी जी, काका जी तो फोन ही नहीं उठा रहे। हाँ, अब क्या करें? बाकी बिहारी जी, अब कैसे पता चलेगा कि कौन क्या पीता और कैसा? ये सब तो है, पर कैसे बनाए? 11 बज रहे हैं। सबने सुबह वाली चाय कॉफी तो पी ली होगी। बाकी प्यार से हमारी रक्षा करिएगा और हमारे साथ दीजिएगा। दामिनी जीजी, हम जानते हैं कि आप हमें इस दफ्तर से निकालने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और हम भी ठान कर आए कि आपके कमरे के उस राज को जानने और उसका तुलसी जीजी की मौत के साथ क्या लेना देना है, इसे जाने बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। और उसके लिए कॉफी चाय तो क्या, हमें संजीवनी बूटी भी लानी पड़ेगा, वो भी लाएंगे। ये क्या हो रहा है मुझे? क्यों दिन भर मैं सिर्फ राधा के बारे में सोचते रहता हूँ? शाम होते ही उसे देखने का मन करता है, सुबह होते ही उससे मिलने का मन करता है, उसे लड़ाई करने में खुशी मिलती है, उसे रूठ कर मान जाने में सुकून मिलता है मुझे। क्यों राधा जब 9 से 5 ऑफिस जाती है तो मेरी आंखें बस घड़ी पर टिकी रहती है, उसकी खुशी में हंसता हूं, उसके दुख में रोता हूं। क्या हो रहा है यार? क्या हो रहा है मुझे? तुम्हें राधा से प्यार हो रहा है मोहन। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता ना। मैं दामिनी को धोखा नहीं दे सकता। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, अंग्रेजी तो अंग्रेज ले आए थे। और सिर्फ हिंदी ही क्यों, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल और 300 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में। पर फिर भी पता नहीं क्यों लोगों की सुई अंग्रेजी पर ही अटकी रहती है। अरे अंग्रेजी में तो मामा, फूफा, चाचा इन सब का रिश्ता समझ ही नहीं आता है। सबको अंकल अंकल बोल देते हैं, बड़े छोटे का लिहाज नहीं रहता, सबको यूं कह देते हैं। पर हमारे देश की भाषा है, जैसे कि हमारी हिंदी भाषा, सीधी, सरल और आसानी से सीखी जाने वाली भाषा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और जिसका इतिहास सालों पुराना है, 1000 साल पुराना। और हिंदी के गद्य, पद्य, छंद, निबंध, इन सबको पढ़ने में जो रस है वो अंग्रेजी में कहा। और आप सबको एक बात जानकर बहुत अचंभा होगा कि अंग्रेजी के न जाने कितने शब्द हिंदी से उठाए गए हैं, जैसे कि अवतार, कर्म, बंगला, गुरु इत्यादि। लगभग 60 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। आप सबको पता है दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिनमें से 45 विश्वविद्यालय तो अमेरिका के हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि विदेश के 25 से भी ज्यादा पत्रिकाएं हिंदी में निकाली जाती हैं।
माना कि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, एक देश को दूसरे देश से जोड़ती है, पर हिंदी मिट्टी की भाषा है, हमारे मातृभूमि से और हमारे पुरखों से जोड़ती है। जिस भाषा में ये सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिस भाषा में हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, जिस भाषा में हमारा परिवार बोलता है, जिस भाषा में एक माँ अपने बच्चे को खिलाती पिलाती, लोरी सुनाती और डांट लगाती है, वो भाषा किसी विदेशी भाषा से छोटी कैसे हो सकती है? गांधी जी कहते थे कि हमारी हिंदी भाषा हृदय की भाषा है, प्रेम की भाषा है, और हिंदी को चाहे वो हमारा घर हो या फिर दफ्तर। अरे वो गुनगुन की बच्ची, ऐसा क्या कर दिया कि मुझे स्कूल आना पड़ा? पता है स्कूल की बिल्डिंग से कितना डर लगता है मुझे। अगर कांड करना ही था तो खुद ही निपटा देती ना। क्या कर रही हो? यार मेरे पसीने छूट रहे, तुम दांत दिखा के हंस रही हो। मत करो दांत दिखाना। जहाँ गुनगुन को डरना चाहिए वहाँ पर उसके पापा डर रहे, प्रिंसिपल के नाम से। दादू ने मुझसे बोला था कि आप स्कूल का नाम सुनते ही हीरो से कार्टून बन जाते हो। अरे दादू से तो मैं घर पे आके बात करूंगा। हमेशा मेरी एम्बैरेसिंग स्टोरीज ही सुनाते हैं, हीरो वाली स्टोरीज तो सुनाते ही नहीं है। एंड फॉर काइंड इंफॉर्मेशन, स्कूल में जब मेरी पिटाई होती थी ना, तो तुम्हारे दादू जो है ना, वो कोने में पान चबाते चबाते मेरी पिटाई देखते थे। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम पान नहीं खाओगे? वो कार्टून की बेटी, तुम्हें पिटने नहीं दूंगा मैं। चल, हमारे यहाँ पर बच्चों की पिटाई नहीं होती। थैंक गॉड। पता आज पिटने का तो बिल्कुल मूड नहीं था मेरा। रिलैक्स हो जाता हूँ। मैंने बोला बच्चों की पिटाई नहीं होती, पर अगर बच्चों से कभी कभार गलती हो जाती है तो मिस रोजी बच्चों के पेरेंट्स को जरूर मारती है। शी इज वेरी स्ट्रिक्ट। अच्छा, दामिनी मैडम जी, आशा करते हैं कि हमने आपको इस बात का प्रमाण तो दे दिया कि हम इस दफ्तर के लायक हैं। पर अगर आप और बड़ी मैडम जी कोई आपत्ति ना करे तो हम इस दफ्तर की बेहतरी के लिए एक सुझाव देना चाहते हैं। सुझाव? तुम्हें ऑफिस में आए हुए 2 दिन भी नहीं हुए हैं और अपने सजेशंस भी दे रहे हैं। ज्यादा नहीं हो रही हो तुम? रिलैक्स। दामिनी जीजी ने क्या कांड किया है और उनके इस कमरे में क्या राज छुपा है? ये तो हम पता लगा कर ही रहेंगे।
प्लीज अंदर आइए ना, कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है। क्या हुआ? हाय हाय। हाय। आई एम सॉरी, मैं आप लोगों को देखकर पता लगा सकता हूँ कि आप लोगों के साथ क्या हुआ होगा। गुनगुन ने पीटा होगा ना आप लोगों को। बहुत गुस्से वाली है ये, लेकिन मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि आप अरे नहीं नहीं मिस्टर त्रिवेदी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। गुनगुन ने इन्हें मारा नहीं है। तो फिर? एक्चुअली गुनगुन की वजह से ये सारे बच्चे नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। नेगेटिवली इन्फ्लुएंस? इतना भारी वर्ड क्यों यूज कर रही हैं आप? हमारे टाइम पर तो बच्चे मारा करते थे या पीटा करते थे या स्कूल बंक करते थे या फिर चोरी कर लोगों की टिफिन खा जाते थे, बस यही सारे कांड होते थे। ये कौन सा नया कांड इन्वेंट किया इन बच्चों ने? हाँ? ऑफिस में लास्ट डे मुबारक हो रहा था। अब क्या हुआ? देखिए ना माँ, ये राधा बिना परमिशन के मेरे कैबिन में घुस आई है। आप मुझे साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है? अब थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार से। मोहन गुनगुन की टीचर है। मुझे बताइए ना कि हुआ क्या है। देखिए, आप बताना चाहती है ठीक है, अगर आप नहीं बताना चाहती है तो भी ठीक है। आप अपने बारे में ही बता दीजिए। What? अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताइए ना, गुनगुन के बारे में बताइए, क्या हुआ है? एक्चुअली हुआ ये है कि इंटर स्कूल एलोकेशन कंपटीशन के फर्स्ट राउंड में गुनगुन ने मदर के ऊपर स्पीच दी थी। इट वॉज गुड, वेरी नाइस, इम्प्रेसिव। और सेकेंड राउंड में सिलेक्शन भी हो गया। और सेकेंड राउंड में उसके फादर के ऊपर स्पीच दी, यानी कि आपके ऊपर। और उस स्पीच के बाद में ये सारे बच्चे आपकी तरह बनना चाह रहे हैं। Oh, गुनगुन, that's so sweet. Actually, सच बताए तो मेरी पर्सनालिटी कुछ ऐसी है कि सभी लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। रोसी, मैं सिर्फ गुनगुन का फादर नहीं बल्कि गुनगुन के लिए एक हीरो की तरह हूँ। बच्चे क्या, मैं जहां जाता हूं ना, लोग मुझे भगवान की तरह पूजने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी स्माइल जो शाहरुख जैसी है, मेरी बॉडी सलमान जैसी, मेरी पर्सनालिटी अमरीश पुरी जैसी। बस हो गया। लोग मेरे नरम दिल और तेज दिमाग पर फिदा हो जाते हैं। मोहन, जहां जाता हूं लोग प्यार में ही गिर जाते हैं, बिकॉज आई एम सो। मोहन, आई मीन पापा। सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब पता है ना? हाँ बिल्कुल। ऑफ कोर्स। और ये सारे बच्चे भी आप ही की तरह सेंसिटिव बनना चाह रहे हैं। गुनगुन बेटा, Yes, आप ma'am. अपनी ये स्पीच को रिपीट करके सुनाओगे?
जो आपने कंपटीशन में सुनाई थी। मैम प्लीज, सो एम्बैरेसिंग, मतलब खुद के सामने अपनी तारीफ सुनना। छोड़ देते ना इसे, लेट इट बी। बिलीव मी मिस्टर त्रिवेदी, बहुत जरूरी है। If you insist. गुनगुन, दामिनी, तुमने राधा को प्यून का काम करने के लिए कहा। हाँ मैडम जी। आज सुबह भी हमने सबके लिए सबकी मनपसंद की चाय कॉफी बनाई थी। क्या? जी, और हमने सबके झूठे बर्तन भी साफ कर दिए। सीरियसली? तो हम तो बड़ी मैडम जी, हमने ना एक अनुरोध भी किया था कि वो जो बर्तन धोने वाला साबुन है ना, इस बार थोड़ा अच्छा वाला लाए। ये क्या बदतमीजी है दामिनी? कोई बात नहीं माँ जी, काम छोटा हो या बड़ा, काम तो काम होता है ना। वो सब ठीक है राधा, पर ऑफिस में हर डिपार्टमेंट में काम करने वाला अलग अलग स्टाफ होता है। तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत हो गया काम, इसे रखो और जाओ अपना सामान पैक करो। जी बड़ी मैडम जी। ये सारी चीजें इसके दिमाग में आई कहां से? आप ही से है ना मोहन जी? और कहां से आएंगे? बच्चे वही बोलते हैं जो घर में सीखते और सुनते हैं। और मोहन जी, गुनगुन ने भाषण में क्या गलत कहा? सब कुछ सही तो कहा। क्या बोल रही हो तुम? मतलब गुनगुन को समझाने के बदले तुम इसे सपोर्ट कर रही हो? देखिए मोहन जी, हम गुनगुन को झूठ बोलना नहीं सिखा सकते। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अगली बार से गुनगुन आपके बारे में ऐसा कुछ भी ना बोले, तो फिर तो आपको साबित करके दिखाना होगा ना कि आप ना ही कामचोर और ना ही आलसी। और इसके लिए आपको दफ्तर तो जाना ही होगा। तुमने ये सब कुछ मुझे शर्मिंदा करने के लिए किया है ना राधा? राधा, मना कर दो, वरना मोहन तुमसे बहुत नाराज हो जाएगा। मना कर दो इसे। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे मोहन जी, ये सब हम ही ने किया है। राधा, पर इसलिए नहीं कि हम आपको शर्मिंदा करवा सके, बल्कि इसलिए ताकि आप दफ्तर जाएं। गुनगुन को भी अच्छा लगेगा ना अगर आप दफ्तर जाएंगे, तो हम सबको अच्छा लगेगा मोहन। What the hell यार राधा?
मतलब अपनी बात मनवाने के लिए तुमने गुनगुन का इस्तेमाल किया। तुम्हें पता भी है स्कूल में क्या हुआ है, मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अगर मैं ऐसे कुछ मजाक में ले रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा नहीं लगा है। गुनगुन का पूरा स्कूल मुझे निकम्मा आलसी समझ रहा है। ये क्या इमेज बना दी तुमने मेरी, तुम बताओ ना मुझे। पता है बच्चों की नजरों में ना उनका बाप जो होता है ना उनका हीरो होता है। लेकिन तुमने गुनगुन की नजरों में मुझे कामचोर, मुझे निकम्मा बना दी। अच्छा तुम बताओ ना क्या इमेज रहेगी मेरी गुनगुन की नजरों में? ये मेरी इज्जत करेंगी? तो क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? मुझे हम तो बस यही चाहते ना कि मैं बताया था ना कि मैं ऑफिस क्यों नहीं आ रहा हूं, बताया था कि नहीं बताया था? यहाँ मेरी पूरी जिंदगी उल्टी पुल्टी हो गई है और आपको साड़ी की फोल्डिंग की पड़ी है। वैसे भी घर में एक काम तो करती नहीं हो आप। अरे तुझसे ये साड़ी भी पकड़ी नहीं जा रही है तो राधा को क्या खाक पकड़ेगी तू? हाँ? आई बड़ी। अरे वो 2.5 फुट चुड़ैल राजधानी ट्रेन की तरह सर सर करके भागे जा रही है और तू पैसेंजर ट्रेन की तरह छुक 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 करके चल रही है। वो चुड़ैल पहले ही घर में हमारी बैंड बजा रही थी और अब जाके ऑफिस में भी अपने झंडे गाड़ रही है। हे प्रभु, अगर ऐसा रहा तो कैबिन से सारे राज के पर्दे उठाकर हमें उस फर्श के नीचे वो क्या बोली जा रही हो? कुछ बोला करो ना। क्या हुआ? मम्मा इस घर में ना सिर्फ दीवारों के ही नहीं बल्कि हवाओं के भी कान है। तो यही हूं मैं, कहा जाऊंगा ऑलवेज रेडी फॉर यू। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने काम दिया और वो ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको समर वेकेशंस का जो एक्टिविटी प्लान है ना वो मेल कर देता हूँ। कॉफी? कॉफी तो आई लव। कैपुचिनो, कैपुचिनो, आई लव कैपुचिनो।
hasta la vista. मोहन जी, ये चाय कॉफी का क्या चक्कर चल रहा है? और आज से पहले तो आपने कभी भी गुनगुन के स्कूल में इतनी दिलचस्पी नहीं दिखाई है। सबसे पहली बात चाय कॉफी नहीं, कापुचिनो। कापुचिनो? कापुचिनो। आज से पहले मिस रोजी से मिले भी तो नहीं थे और इतने हंस की बातें भी तो नहीं की थी। और हाँ, उनके साथ सेल्फी कहाँ क्लिक करवाई थी? सेल्फी? स्कूल वाली बातें या क्यों बोल रही हो तुम? आपने फोटो खिंचवाई है क्या वो उस मिस रोजी के साथ? ऐसे। हाँ, और वो भी चिपक के। नहीं। हाँ, दिखाइए हमको फोटो। हम बोल रहे हैं ना, दिखाइए। देखो। हमें फोटो। अरे देखो ना। हमारे हाथ में दीजिए, हम ऐसे कैसे देखेंगे? हमको दिखाइए, हमको जूम करना है, जूम करके देखना है। दिखाइए ना मोहन जी। अरे हटो तुम 6 फुट तो। फोन दिखाइए, फोन दिखाइए। हम अभी भी तुमसे गुस्सा है। 6 फुट के अंदर है ना तुम, भस्म कर दूंगा तुम्हें। ये 4 फुट का है, 2 फुट पीछे जाओ। 2 फुट धक्का दे देंगे हम। हाँ, ये सही हुआ ना। ओए दारा सिंह की बेटी, ऐसे ऐसे क्या देख रही हो तुम? जाओ, जाकर सो जाओ। कल सुबह वैसे भी स्कूल छोड़ने तुम्हें तो मुझे ही जा रहे हैं ना। क्या है ना, कल मिस, हमेशा भूल जाता हूँ, मिस थोड़ी ना बोलना है। क्यों नहीं बोलना है मिस? क्योंकि उन्होंने कहा है कि मुझे रोजी बुलाओ, तो मैं सिर्फ रोजी बुलाऊंगा। तुम मत बोलो। राधा, राधा, मैंने तुमसे बोला था ना कि मोहन त्रिवेदी तुम्हारे हाथ से फिसल है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें संभाल के रखना चाहिए था। गुनगुन, हम मोहन जी। तुलसी जी, क्या आप हमसे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ राधा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, उस दामिनी और गुरु माँ के बारे में। सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हे बाकी बिहारी जी, हम पहले गलत हाथों की उंगलियों से कोशिश कर रहे थे, खुल गया। डंडा का है? वो मोहन जी। हाँ, हमारा फोन है। मोहन जी, अरे हम कह रहे हैं ना, हमारा फोन है। सुनिए ना मोहन जी। अरे हमारा फोन है। क्या करी थी मेरे फोन के साथ? रोजी और मेरी फोटो ढूंढ रही थी? नहीं, वो तो हम बस तापमान देख रहे थे। क्या ना, मैं बहुत गर्मी लग रही थी। झूठ बोल रही हो ना तुम। मुझे पता है फोन में तुम मेरी और रोजी की फोटो ढूंढ रही थी ना। बताओ सच सच, वरना चोर चोर करके पूरे घर को उठाऊंगा, फिर देखता हूँ किसे डंडे पड़ते हैं। हाँ, देख रहे थे फोटो। अब लाइए, हम पूरा देख कर ही रहेंगे फोटो। अरे काहे दे तुम्हें फोन? तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं
अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया। मैं मोहन त्रिवेदी आप सबके सामने बाकी बिहारी जी को साक्षी मानकर कसम लेता हूँ कि आज से राधा की जिम्मेदारी मेरी। अगर भगवान का मतलब हमेशा साथ देना होता है तो मेरी भगवान तुम हो।